प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषण का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। उनकी भाषा का स्तर दयनीय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन शब्दों को बोल तो रहे हैं, मगर वो खुद मानो थक गए हैं अपने झूठ से। शर्मनाक बयान दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ यह कहीं ना कहीं बौखलाहट के स्तर पर सामने उभर कर आ रही है। मगर प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि आप महंगाई बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले एक बहुत ही अजीब और गरीब बयान दिया था कि अडानी और अंबानी टेम्पो में पैसे भर भर के राहुल गांधी को दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो गलती क्या हुई, अब राहुल गांधी ने टेम्पो को ही मुद्दा बना दिया। कैसे बनाया कुछ देर बाद, मगर देखिए दोस्तों, अब बात टोटी पर उतर आई है। प्रधानमंत्री ये तक कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले आपकी टोटी तक ले जाएंगे। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। मोदी ने हर गांव में बिजली पहुंचाई, ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का जवाब राहुल गांधी कैसे दे रहे हैं। याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री ने टेम्पो की बात कही थी। अब राहुल गांधी टेम्पो पर चढ़कर प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं। यानी कि इन चुनावों में बहुत ही सार्थक अंदाज में, बहुत ही सकारात्मक अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में राहुल गांधी चुनावों का एजेंडा डिसाइड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सिवाय झूठ और नफरती बातें कहने के अलावा कुछ नहीं बचा है। देखिए टेम्पो पर चढ़ के राहुल गांधी किस तरह से पोल खोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मेरे में और मोदी जी में यह फर्क है कि मोदी जी का टेम्पो अदानी जी के लिए चलता है, मेरा टेम्पो युवाओं के लिए और अग्निवीरों के लिए चलता है। हेलो, कैसे? नमस्कार। नमस्कार। चलते मेरे आज कोई नहीं, कोई टमाटो की नौकरी कर रहा, कोई बाढ़ की नौकरी कर रहा, कोई किसी को प्राइवेट सेक्टर में गया। हमारा साथ मैटर नहीं है, जैसा देश हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अग्निवीर योजना को हम कैंसिल करने। जी का टेम्पो जो है अदानी वाला है, हमारा टेम्पो अग्निवीर वाला है। हमारा टेम्पो अग्निवीर का है। उनके सब टेम्पो भर भर के घर में जाते हैं, हमारे टेम्पो भर भर के गाँव के लिए जाते हैं। ये अग्निवीरों का है, ये देश के उन सभी नौजवानों का है, उन सभी माओ का है, उन सभी भाइयों का है। मैं कहता हूँ कि आज राहुल जी, आज आपके साथ देश का एक अग्निवीर आपके साथ खड़ा है। और प्रधानमंत्री, रामलला को ताला लगाया जाएगा, ये लोग श्री राम से चिढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने कल ही भारतीय जनता पार्टी को कहा कि आपके पार्टी के नेता हिंदू मुस्लिम ना करें, नफरती बयान ना दें। हालांकि बैलेंस बिठाने के लिए उन्होंने कांग्रेस को भी नसीहत दे डाली कि आप संविधान की बात ना करें, अग्निवीर योजना की बात ना करें। इन दोनों में कोई तालमेल है क्या? प्रधानमंत्री खुलकर नफरती बातें कर रहे हैं। सुनिए, राम मंदिर पर बाबरी ताला, क्या प्रधानमंत्री को यह सब कहना शोभा देता है? सुनिए क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के शाहजादे तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसके कारण राम मंदिर बना है, वो फैसला पलटना चाहते हैं। ये राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का सपना देख रहे हैं। और यही नहीं, विपक्ष श्री राम से चिढ़ता है। प्रधानमंत्री कुछ तो मर्यादा बनाकर रखिए, यह आपको हो क्या गया है? और आप एक चीज पर नोटिस करेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री ये तमाम बातें तो कह रहे हैं, मगर उनकी आवाज जो है ना, वो मानो पूरी तरह से थक गई है। वो ये बात दिल से नहीं कह रहे हैं। जनता में भी उन्हें प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, क्योंकि जनता भी जान रही है, जो उन्हें सुन रही है, कि वो जो बातें कर रहे हैं उसका हकीकत से कोई नाता नहीं है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। लेकिन ये इंडी वालों को
राम मंदिर और राम से परेशानी है। सपा के एक बड़े नेता कहते हैं राम मंदिर तो बेकार है, बेकार। सपा खुलेआम कहती है राम मंदिर जाने वाले राम भक्त पाखंडी है, पाखंडी। एक और इंडी नेता ने कहा राम मंदिर अपवित्र है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले आपकी टोटी उठा के ले जाएंगे। प्रधानमंत्री, अब आप अगली बात क्या कहने वाले हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपकी चप्पल लेके भाग जाएंगे, कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपके टूथपेस्ट से नमक चुरा के भाग जाएंगे, कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी संडास से आपका डब्बा लेके भाग जाएंगे, कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपकी आंखों का सुरमा चुरा के भाग जाएंगे। प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि भाषा की कुछ मर्यादा होनी चाहिए, आप उसे भूल रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा पूछ रही हैं कि प्रधानमंत्री आप मुद्दों की बात क्यों नहीं करते। सुनिए वो क्या कह रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री आपके सामने आते हैं तो महंगाई का शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता, बेरोजगारी का शब्द मुंह से नहीं निकलता। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और आप प्रधानमंत्री हैं, इतना बड़ा पद है, इतना तो आदर कर लीजिए जनता की कि इस बारे में बात तो करें। 10 सालों से सरकार चला रहे हैं, क्या बातें करते हैं आपके सामने आकर कि कांग्रेस पार्टी एक्सरे मशीन लाएगी, आपके मंगलसूत्र चुराएगी। गुजरात में तो इन्होंने कह दिया कि अगर आपके 2 भैंस हैं तो कांग्रेस पार्टी आपकी 1 भैंस चुरा लेगी। तो जहां जहां मैं जाती हूं बहनों, जहां जहां मैं जाती हूं मैं कहती हूं अपने भैंस बांध दो, मैं आ गई हूं। वो अलग बात है कि अगर मुझे खींचनी पड़े तो खींच आएगी भी नहीं मेरे साथ। तो बात यह है, हम हंस रहे हैं, हम हंस रहे हैं, लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं है, ये दुख की बात है। ये दुख की बात है कि आज हमारे देश के जो सबसे बड़े नेता हैं वो इतना भी आदर नहीं कर रहे हैं हमारी देश की जनता की कि चुनाव के समय जब वोट लेने का समय है, 10 साल आपकी सरकार रही है, तो कम से कम जो जो आपने किया है विकास के लिए वो गिनवा लीजिए, जो आप करने जा रहे हैं वो बता दीजिए नौजवानों को। और जो सबसे बड़े संकट है जनता के, महंगाई, बेरोजगारी, इनके बारे में बात तो करिए। ठीक है, आपसे नहीं रुक पाया, आप नहीं कर पाए, ये सुलझा नहीं कर पाए, कम से कम बोलिए तो सही, कहिए कि मैं जानता हूं कि इतनी बेरोजगारी है कि आप मुश्किल में हैं, मैंने कोशिश की, मैं कोशिश करूंगा, इतना तो कह दीजिए। लेकिन इतना भी नहीं कहते हैं, वो भैंसों की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र को चुराने की बात कह रहे हैं। कभी इंटरव्यू देते हैं तो जो 10 सालों से उनकी राजनीति रही है, धर्म की राजनीति, जिस आधार पर उन्होंने हर एक भाषण दिया है और आज भी चुनाव में रोज रोज दे रहे हैं, उस पूरी राजनीति का खंडन एक इंटरव्यू में कर डालते हैं कि अगर मैं हिंदू मुसलमान की बात करता तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं होता। खुद कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है बहनों और भाइयों? इसका मतलब है कि जो राजनीति आपने की जीवन भर, जो आपकी विचारधारा रही है, जिस आधार पर आप 2 चुनाव जीत कर आए हैं, उसका आपने खंडन कर दिया, उसको आपने एक इंटरव्यू में नकार दिया। तो आप उस पे ही नहीं खड़े हो पा रहे हैं तो अपने वादों पे क्या खड़े होंगे? जो आपका आधार है उस पे तो खड़े हो जाइए। राहुल गांधी जी अपने आधार पर शुरू से खड़े हैं। 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर तक करते हैं, मणिपुर से मुंबई तक 4000 किलोमीटर और करते हैं, क्योंकि वो अपने आधार पर खड़े हैं, वो इस देश की लोकतंत्र को मानते हैं,
वो इस देश के संविधान के लिए कुछ भी कर डालेंगे इसको बचाने के लिए। और वो पहचानते हैं कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता को झूठ नहीं बोला जाता। और अगर जनता को झूठ बोलेगा कोई नेता तो लोकतंत्र उसे सबक सिखाए। मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं, उनका एक बयान समाजवादी पार्टी पर हमला कहते हुए आपके सामने। समाजवादी पार्टी वाले बेशर्मी से कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। आज समाजवादी पार्टी के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो वो सोचे भी नहीं होंगे। ये जो लड़के हैं गलती हो जाती है, ये बयान किसने दिया था प्रधानमंत्री? ये बयान दिया था मुलायम सिंह यादव ने। एक निहायत ही शर्मनाक बयान। और मैं नहीं भूला हूं कि जब यह बयान दिया गया था तो मैंने भी उसकी आलोचना की थी। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ मुलायम सिंह यादव ने एक बयान दिया, मगर फिर मोदी सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार क्यों दिया? भाई, अगर मुलायम सिंह यादव इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे थे तो आपने उन्हें सम्मानित क्यों किया, बताइए? क्योंकि आपका और आपका प्रचार तंत्र तो यह भी कहता था ना कि मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। मगर प्रधानमंत्री, मुझे बताइए, आप अपनी चुनावी सभा में मुलायम सिंह यादव की तारीफ क्यों कर रहे थे? आपने उन्हें पद्म पुरस्कार क्यों दिया? आप जानते ही क्यों दिया? क्योंकि प्रधानमंत्री, ना आपके मन में राम भक्तों के लिए कोई जगह है और ना आपको महिला अस्मिता से कुछ लेना देना है। आपका मकसद सिर्फ वोटों के सहारे राजनीति करनी है। आपको यह लग रहा है कि मुलायम सिंह यादव जी को पद्म पुरस्कार देके मुझे यादव वोट मिल जाएंगे, इसीलिए आपने उन्हें पद्म पुरस्कार दे दिया। इसीलिए आपने एक चुनावी सभा में 5 मिनट तक मुलायम सिंह यादव की तारीफ की थी। तो इस तरह की बातें मत कीजिए। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि मुद्दे पर आइए प्रधानमंत्री। अब बात टोटी तक आ गई। राम मंदिर पर आप अनर्गल बयान दे रहे हैं। सुनिए सुप्रिया सुनेत क्या कह रही हैं। आपके मंगल सूत्र और भैंस से आगे बढ़कर आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब इंडिया वाले आएंगे तो वो आपके बैंक के खाते बंद करके आपका पैसा ले लेंगे। वो कह रहे हैं कि जब इंडिया वाले आएंगे तो वो बिजली कनेक्शन कटाकर अंधेरा कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि जब इंडिया वाले आएंगे तो वो आपके नल की टोटी हटा देंगे। ये क्या हो गया है मोदी जी को? और यकीन जानिए, मुझे मोदी जी की वाकई चिंता होने लगी है, क्योंकि ये हार की हताशा से बहुत आगे बढ़ चुकी हुई समस्या है। समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि वो अगली बात क्या कहेंगे। क्या वो कहेंगे कि जब इंडिया वाले आएंगे तो आपके बच्चों के टिफिन में से एक सैंडविच ले लेंगे? जब इंडिया वाले आएंगे तो आपके बच्चे बाहर खेलने जाएंगे तो उनका बैग चुरा लेंगे? क्या वो ये कहेंगे कि जब इंडिया वाले आएंगे तो मटर पनीर की सब्जी में से पनीर ले जाएंगे? क्या अब वो अगली बात ये कहेंगे कि जब इंडिया वाले आएंगे और कपड़े सूख रहे होंगे तो शर्ट उठा के भाग जाएंगे? क्या वो शायद ये भी कह सकते हैं कि जब इंडिया वाले आएंगे तो घर के बाहर पड़ा हुआ दूध का पैकेट और अखबार लेकर चले जाएंगे? अब क्या नरेंद्र मोदी जी अगली बात ये कहेंगे कि जब इंडिया वाले आएंगे तो मंदिर के बाहर की चप्पल ले जाएंगे या गाड़ी में पाइप लगाकर पेट्रोल चोरी कर लेंगे? ये हो क्या गया है मोदी जी को? मुझे नहीं पता कि ये उम्र का तकाजा है या दिमागी दिवालियापन है, लेकिन जो भी है, एक बात की खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी भी अंततोगत्वा ये स्वीकार रहे हैं कि इंडिया वाले आ रहे हैं। इसका साधुवाद, आप सच को स्वीकार रहे हैं, ये अच्छी बात है। इंडिया वाले आ रहे हैं, इंडिया की सरकार बनेगी, लोगों की सरकार बनेगी, आपकी मन की बात से छुटकारा मिलेगा। उसी को सोचकर ये देश उत्साहित है। दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री, आपके पास मुद्दे ही नहीं हैं। राहुल गांधी लगातार आपको मुद्दों पर घेर रहे हैं और ताजा मुद्दा फाइनेंशियल टाइम्स का है, जिसमें एक कोयला घोटाला सामने उभर कर आ रहा है और इसमें कथित तौर पर गौतम अडानी का हाथ है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। भाजपा सरकार में भीषण कोयला घोटाला सामने आया है। वर्षों से चल रहे इस घोटाले के जरिए मोदी जी के प्रिय मित्र अडानी ने लो ग्रेड कोयला को 3 गुने दाम पर बेचकर हजारों करोड़ रुपए लूटे हैं, जिसकी कीमत आम जनता ने बिजली का महंगा बिल भरकर अपनी जेब से चुकाई है। क्या प्रधानमंत्री बताएंगे कि इस खुले भ्रष्टाचार पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को शांत रखने के लिए कितने टेम्पो लगे? 4 जून के बाद इंडिया की सरकार इस महा घोटाले की जांच कर जनता से लूटी गई पाई पाई का हिसाब करेगी।
तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, टेम्पो के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार घिर रहे हैं। और अब फाइनेंशियल टाइम्स की यह खबर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नया सिरदर्द है। राहुल गांधी इस मुद्दे को खुलकर अपनी चुनावी सभाओं में उठा रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल आता है, अदानी जी इंडोनेशिया से कोल खरीदते हैं, उसके प्राइस को इन्फ्लेट करते हैं और हिंदुस्तान के जो पावर कंपनीज हैं उनको वो कोयला इन्फ्लेट करके बेचते हैं। हजारों करोड़ रुपए उन्होंने ऐसे ले लिए। एक तरफ प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, जो अपने ही भाषण से थक गए लगते हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष है। और मुद्दा सिर्फ राहुल या प्रियंका का नहीं है दोस्तों। आप चाहे तेजस्वी यादव को देखें, अखिलेश यादव को देखें, अरविंद केजरीवाल को देखें, इनके मुंह से कभी भी कोई जहरीली बात नहीं निकलती, मगर हमारे प्रधानमंत्री हैं जो अपने स्तर को, प्रधानमंत्री का जो अपना एक लेवल होता है, उसे तार तार कर रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। मैंने आपको उनके भाषण सुनाए। प्रधानमंत्री खुद थक रहे हैं अपनी बातें कहकर। भाई, चुनावी प्रचार में आपका गला भर जाता है, आपका गला फंस जाता है, वो बात समझ आती है। वो हम प्रियंका गांधी वाड्रा में भी देख रहे हैं, राहुल गांधी में भी देख रहे हैं। मगर चूंकि मन में जहर नहीं है, चूंकि झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो अब भी उनकी वाणी में ऊर्जा है, अभी भी उनमें ऊर्जा दिखाई दे रही। मगर प्रधानमंत्री पूरी तरह से थक गए, और इसलिए नहीं कि वो लगातार सभाएं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो भी जानते हैं कि अधिकतर बातें जो कर रहे हैं उसका सच्चाई से दूर दूर तक नाता नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।